नमस्कार साथियों, मेरा नाम विवेक सिंह। आज का दिन का सबसे बड़ी न्यूज यह है कि यूक्रेन ने क्रिटिकल मिनरल वाला डील जो यूएस को देने वाले था उस पे वो राजी हो गया है। देखिए, शुरुआत में ये डील यूएस ने जब यूक्रेन से करने के लिए कहा था तो यूक्रेन ने इसे माना किया था और जेलेंस्की भी बोले थे कि नहीं, हम अपना क्रिटिकल मिनरल यूएस के नहीं दे सकते। पर यूएस ने कहा था कि अगर हमसे ऐड लेना चाहते हो और यूक्रेन वार में सस्टेन करना चाहते हो तो तुमको अपना कम से कम $500 बिलियन का जो क्रिटिकल मिनरल है वो हमें देना पड़ेगा। लेकिन जेलेंस्की इससे मना कर दिए थे। लेकिन ऐसा अब क्या हुआ कि यूक्रेन ने ये डील साइन करने के लिए राजी हो गए, क्योंकि अभी अभी ही व्हाइट हाउस ने के स्पोक पर्सन ने बोला है कि यूक्रेन से हम ये डील करने जा रहे हैं। इसका मतलब यूक्रेन इस पे राजी हो गया। हम आज इसी चीज पर चर्चा करेंगे कि कैसे यूएस ने यूक्रेन को प्रेशर क्रिएट करा कि उनको हार पाच के ये डील करना ही पड़ा। ऐसा उनके पास और कोई मौका ही नहीं छोड़ा। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, जब यूक्रेन ने इस डील को मानने से इनकार किया था तब उसके बाद यूएस ने डायरेक्ट रसिया से वार को एंड करने पर लेकर बात करने लगी, कि जिसका मीटिंग सऊदी ने होस्ट किया रियाद में जिसमें यूएस के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो और रसिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गियो लैवरो दोनों रियाद में मिले दोनों। लेकिन इस मीटिंग में यूक्रेन को नहीं बुलाया गया। आप सोच ही सकते हैं कि यहाँ पे यूक्रेन पे इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट करा गया। रियाद की इस मीटिंग में रॉयटर्स ने बताया कि अपने एक्सक्लूसिव खबर से जो उसने अपने एक किसी सोर्स के हिसाब से लिखा था, उसने अपने इस रिपोर्ट में बताया है कि रसिया और यूएस ने दोनों आदमी ने मिलकर डील किया है कि जो भी $300 बिलियन का जो एसेट सीज किया गया है यूरोप और यूएसए द्वारा, ये $300 बिलियन का एसेट तब सीज किया गया था जब यूक्रेन पे रसिया ने अटैक किया था। रसिया का कहना है कि यह $300 बिलियन हम यूक्रेन को देंगे रिकंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन उसका लगभग 1/5 जो हिस्सा है, यानी $300 बिलियन का 1/5 हिस्सा हुआ आपका $60 बिलियन। उस $60 बिलियन का वो उस हिस्सा पे खर्च करना चाहता है जिसपे स्वयं रसिया का कंट्रोल है, जो ये खार्किव वाला जो रीजन है और लोहांस दोनास्क वाला, जहाँ के लोग अधिकांश रसियन समर्थन है, जहाँ पे आज भी रसिया का ही कंट्रोल है, उस पे वो उसका 1/5 खर्चा करेगी, यानी $60 बिलियन। और बाकी के जितना भी $244 बिलियन है वो यूक्रेन के ऑल ओवर यूक्रेन पे खर्च करेगा। लेकिन इस डील का जो इस रिजल्ट से भी यूक्रेन को एक इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट हुआ होगा कि अगर हम ये अपना क्रिटिकल मिनरल यूएस को नहीं देते हैं, अगर इस डील को बाय द वे हमें मानना पड़ेगा तो हमारा लैंड भी जाएगा, वहां क्या क्रिटिकल मिनरल तो ऑलरेडी रसिया लेकर ही जाएगा। इसलिए उनको भी एक मतलब इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट हुआ है यूएस के द्वारा कि आपको मतलब मानना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अगर यूक्रेन इस युद्ध में सस्टेन करना चाहता है तो उसे यूएसए का बात मानना ही पड़ेगा। इसलिए ये जो डील हुआ अभी जो क्रिटिकल मिनरल वाला, ये यूक्रेन को मानना पड़ा। दूसरी तरफ आप देखें तो ट्रंप ने इनडायरेक्टली अटैक भी किया हुआ है आपके जेलेंस्की पर। To say that he's pretty easy. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast. उनको कहा कि ये डिक्टेटर है। पहले जो भाषा रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन जेलेंस्की के लिए यूज करते थे, आज सेम टू सेम भाषा ट्रंप ने जेलेंस्की के लिए यूज किया, जिससे जेलेंस्की पे एक प्रेशर क्रिएट हुआ। क्योंकि जो ट्रंप बोल रहे थे कि अगर आप रहना चाहते हैं सरकार में तो आपको इलेक्शन कराना होगा और इलेक्शन फिर से जीतना होगा। लेकिन जैसा आपको याद होगा कि जो जेलेंस्की 2019 में वो इलेक्शन जीते थे और उनका 5 साल का ही कार्यकाल था, जो कार्यकाल 2024 में खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद मार्शल लॉ लगा के उस देश में अभी तक लोग खुद ही प्रेसिडेंट है।
देखिए, ये जो मैं कुछ कारण बताया, जैसे रियाद में मीटिंग होना रसिया और यूएसए का, जिसमें यूक्रेन को नहीं बुलाना, जिसके बाद ही ट्रंप ने पर्सनल अटैक किया जेलेंस्की पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उससे उससे एक मीटिंग का जो रॉयटर्स ने एक खबर भी निकाला। रॉयटर्स खुद एक अमेरिका का ही न्यूज़पेपर है, उसने एक खबर निकाला कि वो जिस जमीन पे कब्जा हुआ है मॉस्को का, वो खुद अभी मॉस्को ही कंट्रोल करेगा। ये तीन तरफ से इनडायरेक्टली प्रेशर जब क्रिएट हुआ यूक्रेन पे, जिसके बाद उसे ये मतलब मानने के लिए मजबूर किया गया कि अगर आप नहीं मानेंगे ना तो हम मतलब रसिया से इस तरह का डील साइन कर सकते हैं। इस सारे इंसिडेंट से हम इंडियंस को भी कुछ सीखना चाहिए। हमें भी डायरेक्ट यूएस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वरना यूएस कभी भी आपको धोखा दे सकता है। आप देख ही सकते हैं कि जो यूक्रेन को पूरा यूएस का ऐड मिल रहा था और इस युद्ध में उसी ऐड से वो मतलब रसिया से लड़ पा रहा था। आज वो खुद यूएसए उस ऐड के भी बदले लगभग $500 बिलियन का क्रिटिकल मिनरल ले रहा है। लेकिन हम इंडियंस को अगर देखिए तो हम लोग भी बहुत ज्यादा यूएस को कहते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं। देखिए, जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, सब अपने फायदे के लिए ही सोचते हैं। भगवान न करे कि फ्यूचर में कोई बड़ी आपदा अगर इंडिया पे भी आ जाएगा, तो चाहे कोई भी देश हो, वो मतलब रसिया हो या यूएसए हो, ये सब लोग अपना ही फायदा सोचेंगे। अगर आपको कोई हेल्प करेगा, उसके बदले वो कुछ ना कुछ जरूर लेगा आपसे। इसलिए हम अपने देश पे फोकस करें और अपने देश को बढ़ाने पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर सकते हैं। मेरा मतलब इस वीडियो बनाने का मतलब यही था कि देखिए, हम किसी देश पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, वो चाहे रसिया हो चाहे यूक्रेन। हमें खुद को इम्प्रूव करना होगा, वरना नहीं तो इसी तरह के आज जो यूक्रेन का हाल है उसी तरह हम जैसे देश का भी हाल हो सकता है। आप मेरे इस विचार से आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आपको कोई वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।